ओफो, ये उठिए ना, उठिए, आप अभी तक सो रहे हैं, उठिए। लल्ला की फ्लाइट का आने का टाइम हो गया है। जल्दी से फ्रेश हो जाइए और फिर एयरपोर्ट जाकर के लल्ला को यहाँ ले आइए। जल्दी जाइए। चलिए ना, कितना लेट कर रहे हैं आप। मुझे नहीं चाहिए कि लल्ला की फ्लाइट आ जाए और वो वहाँ खड़ा रहे। अरे मैंने सब पता कर लिया है, फॉग की वजह से सारी फ्लाइटें लेट हैं। तुम्हारा भाई अब लल्ला नहीं रहा, बड़ा हो गया है। कमाल करती हो तुम भी। वो छोटा ही है। ग्रेटर कैलाश, रुक 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 रुक। जीजा जी, जीजा जी प्रणाम। महेश ये हमारे जीजा जी हैं, गिरीश दुबे जी। प्रणाम बोलो। प्रणाम। हाँ ठीक है, ठीक है। सामान लेके आते हैं। चलिए। अरे पैसे तो दे दें पहले। अरे दे देते। अरे हम देते हैं, हम आए तो आप कहाँ देंगे पैसा? एक ही बात है, घर ही की बात है। ठीक है, कितना हुआ भाई साहब? 100 रुपये जी। आओ। अरे महेश, हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए थे, और जब तुमने बोलना शुरू किया तो हम समझ गए हो नो तुम मुंगेर के ही हो और हमारे महेश ही हो। जीजा जी, आप तो मतलब चले गए सिंगापुर, होटल में काम वाम किए, बिजी थे। अभी अपने देश भारत में आके मतलब अपना होटल खोल लिए, बिजी हो गए मतलब है। तो हमको लगा चलो हम ही आके आपका दर्शन कर लें, है कि नहीं? अच्छा किया। और आपकी शादी में तो हम 14 साल के थे, तो अभी देखिए मतलब एकदम 28 साल के गबरू जवान हो गए। बहुत जवान हो गए। चलिए एक चक्कर लगा के आते हैं, आइए। अरे सुनो तो। आइए बैठिए। क्यों, घर नहीं चलना? अरे हम जानते हैं ना अपनी जीजी को, अगर अभी हम घर जाएंगे तो पता है क्या होगा है? अगर उनको पता चलेगा कि हम एयरपोर्ट से आपके गाड़ी में नहीं बल्कि ऑटो में आए, तो आपकी तो मतलब ढंढन है। आइए बैठिए। जीजी प्रणाम। जुग जुग जियो लल्ला। कितना दुबला हो गया है। हाँ, चल चल अंदर आ, इतने सामान ले। अरे मैं उठा दो ना जी। मैं ले लेता हूँ। मैं आओ बेटा, आओ। और हाँ महेश, कल तक तेरी दीदी अपने पैरों के दर्द से परेशान थी, और आज तेरे आने की खुशी में मानो इनको पंख लग गया हो। चल लल्ला बैठ यहाँ। जीजी पहले आप बैठो यहाँ। अरे हाँ, और हम तो यहाँ बैठेंगे अपनी जीजी के चरणों में। लो मालिश कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं लल्ला, इतने सालों के बाद तो तू आया है। चल यहाँ पर बैठ और मेरे साथ बातें कर। जीजी, तुम ही हो जो अम्मा के बाद हमको लल्ला कह के बुलाती हो। अम्मा की याद दिला दी जी तुमने, अम्मा की याद दिला दी। लेकिन हाँ, हमको मालिश करने से मत रोकना है, वरना लल्ला का यहाँ पे आना तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं जीजा जी? एक मिनट। अरे लल्ला, वो आपने अटैची कहाँ रखा, कहाँ है? अरे यही है। हाँ, ये लल्ला भी ना। ये देखो जीजी, मुंगेर का प्रसिद्ध तेल लेके आए हैं आपके लिए। पूरे 2500 की बोतल है। कितने का है? 20 रुपया का है बाबू साहब। मतलब तेल बेच रहे हो कि पेट्रोल बेच रहे हो तुम? हैं? 10 रुपया देंगे, लो फूटो। अब बस भी कर लल्ला। नहीं जीजी,
इतने दिन बाद तो अपने से बड़ों की सेवा करने का मौका मिला है? और तुम तो माँ की जैसी हो ना। माँ ने कितना भोगा, आखिरी टाइम पे तो बस खटिए पे पड़ी रहती थी। मैं तो कुछ नहीं कर पाई, पर तूने बहुत कुछ किया है लल्ला। अरे ये तो हमारे भाग थे जो हमको अम्मा की सेवा करने का मौका मिला है। अम्मा तो बस खटिया पे पड़े पड़े आंखों में आंसू लिए बस टुकुर टुकुर देखती रहती। कभी ने अपनी माँ का लिहाज नहीं रखा, ऐसे बाजारू औरत को घर ले आया। मैं उठन बैठन नहीं कर सकती, इसलिए ये दिन दिखा रहा है। कहा ये बुढ़िया चुप हो जा। देखो दिन भर भचर 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 भचर, तू क्या देख रही है? चल आजा। तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तेरी अय्याशी का। मैं तो बस पैसे ही भेज पाई, अम्मा की सेवा करना मेरी किस्मत में नहीं था। तेरी कर्जदार हो गई मैं लल्ला। रिश्ते में तू झूठा है, लेकिन बड़े होने का फर्ज अदा किया है तूने। अरे बस भी करो सरोज, अरे कुछ खिला पिला के उसे आराम भी करने दो, थक गया होगा बेचारा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे। चल लल्ला उठ, चल उठ खाना खाने चल, उठ उठ चल के खाना खा ले। आपने बताया नहीं कि आपके रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं, मतलब। अरे नहीं, ये चंदा है, हमारी मेड, काम वाली, फुल टाइम, बहुत ही काबिल लड़की है। वैसे तुम बताओ, तुमने आगे क्या सोचा है? I mean, फ्यूचर प्लान्स? अब जीजा जी वो जमा जमाया धंधा छोड़ के आए तो। लेकिन एक बात तो है जीजी, मुंगेर की दो ही चीजें बहुत फेमस है। अच्छा, कौन सी? एक तो तेल जो आपके पैर में लगाए थे ना, महंगा वाला। और दूसरा आपके लल्ला के ढाबा का बना हुआ खाना। अरे वाह। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो ढाबा जहाँ अवैध शराब बेची जाती है। गिरफ्तार कर लो इन सबको, मालिक नौकर सब। ए चाचा, ए भागो। अरे भाग चाचा। चल, सब हुआ क्या? सब हुआ क्या साहब? हुआ क्या साहब? कहाँ है महेश? नहीं पता साहब, सब हमें फंसाकर किसी दूसरे को बर्बाद करने गया साहब। लल्ला, तुम अपने जीजा जी का होटल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? हम इतने कोई गाय गुजरे थोड़ी हैं जो जमाई बाबू के होटल में जाके काम करेंगे हैं। बाबूजी होते तो सीधा हमको कान पकड़ के घर से बाहर निकाल देते। और जीजी, हम यहाँ पे किसी पे बोझ बनने तो आए नहीं हैं। हम तो बस यहाँ पे आए हैं जीजी की सेवा करने, के बाद अपने गांव वापस चले जाएंगे। गांव चला जाएगा अपनी जीजी को अकेला छोड़ के? हे भगवान जीजी, आप कैसी बातें कर रही हैं। हम कभी नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। जीजा जी, अब आप देखिएगा आपके होटल को हम कहां से कहां पहुंचा देते हैं। क्या आपको अपने भाई बहनों पर विश्वास है? आप कहेंगे कैसा अटपटा सवाल है, क्यों नहीं होगा? मुझे भी है, और हम सब यही चाहते हैं कि हम अपने भाई बहनों, रिश्ते नातेदारों पर पूरा विश्वास करें। लेकिन क्या यह विश्वास अंधा होना चाहिए, या फिर हमें अपने विश्वास को कभी कभी जांचना परखना भी चाहिए? वक्त बहुत कुछ बदल देता है, चेहरे बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, रिश्तों के मायने भी बदल जाते हैं, कभी अच्छे के लिए और कभी बुरे के लिए। इसीलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें, क्योंकि अंधा विश्वास सिर्फ और सिर्फ दुख और परेशानी का सबब ही बनता है। मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा, चुनाव आपका है। वक्त और हालात की कसौटी पर आजमाया हुआ विश्वास या फिर अंधा विश्वास। बच्चे का सुख तो मैं आपको नहीं दे पाई,
पर अब लल्ला आ गया है, बिल्कुल हमारे बेटे की तरह है वो। मुझसे पूरा 11 साल छोटा है वो। पगली, मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत की है क्या? और अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये जो तुम्हारा लल्ला है ना, ये हम दोनों का लल्ला है। देखना मैं इसे कैसे तैयार करता हूँ। जो कुछ होटल मैनेजमेंट में सिखाते हैं ना, 6 महीने में सिखा दूंगा। So रोशनी, how are things? So good. अरे महेश, आओ इधर। जी महेश, इनसे मिलो, हमारी हेड स्टूवर्डेस। एंड रोशनी, मीट माय ब्रदर इन लॉ महेश। महेश, शी इज माय प्रोडिजी एंड आई हैव वेरी हाई होप्स फॉर हर। मुझे उम्मीद है कि ये मुझसे भी काफी आगे जाएगी। वो तो बात है, मतलब। रोशनी, शो हिम अराउंड। Yes, sir. Come. You will have to concentrate and observe my work, not me. Okay? चलो, तुम्हें तुम्हारा काम सिखाती हूँ। मतलब हमको वेटर का काम करना पड़ेगा? सब ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट प्लीज। हेलो जीजी। अरे जीजी, हम तुम्हारे होटल में पहली बार काम करने आए हैं। देखो कि नहीं, आशीर्वाद नहीं दोगी? हाँ ठीक है जीजी, ठीक है। हाँ। अब पता चलेगा जीजा को। ये क्या, आपने लल्ला को वेटर बना दिया है? But सरोज, that's how it starts. सबके साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। और जो तुम ये स्टीवर्ड और स्टीवर्डेस देख रही हो ना, ये सारे के सारे ग्रेजुएट्स हैं और ऊपर से इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया हुआ है। और तुम्हारा लल्ला महेश, ये हाई स्कूल पास भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती। लल्ला यहाँ वेटर का काम नहीं करेगा। गांव में वो अपना जमा जमाया धंधा छोड़ करके आया है, यहाँ वेटर का काम करने के लिए। मेरे रहते ये सब नहीं होगा। आप उसे कुछ अच्छा काम दीजिए, कोई ढंग का काम। ठीक है मैडम। अब वो कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। मैं ट्राई करता हूँ। अवस्थी जी, 1 मिनट। यस सर। हमारे महेश के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब सजेस्ट कीजिए ना प्लीज। सर, अपने यहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें एक इंचार्ज चाहिए। या डेफिनेटली। प्लीज होल्ड ऑन अ सेकंड। हाँ महेश। नहीं, आप बात कर लीजिए। मेरी बात बहुत लंबी चलेगी, तुम बताओ कुछ अर्जेंट है? हाँ क्या? जीजा जी, ये वो जगह है जहाँ पे कैमरा लगवाना है, तो कागज पर आपके साइन चाहिए थे। ओके ओके, या सर, या डेफिनेटली विल मीट। नो यू डोंट वरी सर। या वी विल डेफिनेटली। या दैट इज ओके सर।
अरे रे रोशनी जी कहाँ भागी जा रही है? What's happening? ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? सर कहाँ पर है? कहाँ है सर? अरे रे रोशनी जी, सर तो गए हैं बम्बई और आएंगे कल सुबह में। तुम्हें पता है लेडीज बाथरूम में किसी ने कैमरा लगा के रखा है? किसी पॉवर्ड माइंड वाले ने किया ऐसा ये। सर कब तक आएंगे? आई कैन नॉट वेट। यू कैन कॉल अ पुलिस राइट अवे। मैं पुलिस को सारी की सारी कंप्लेंट करूंगी। मतलब जीजा जी के गुरुदक्षिणा में यही मिलने वाला है ना? What? क्या कहा तुमने? जीजा जी के कहने पे ही तो लगवाए हैं सीसीटीवी। एक मिनट रुकिए। कीजिए कंप्लेन। अरे कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जीजा जी जाएंगे अंदर, है ना? लेकिन जीजा जी को तो बड़ी आशाएं थी आपसे, रोशनी जी से, हैं? वो क्या है ना रोशनी जी की, आदमी का किया हुआ खुद ही भोगना पड़ता है, हैं? आप कीजिए, कंप्लेन कीजिए। महेश ने जो किया वो बेहद ही घटिया और घिनौनी हरकत थी। इस तरह महिलाओं के चेंजिंग रूम में ताक झांक करना, कैमरास की मदद से छिप छिप कर उन्हें देखना, यह उनकी प्राइवेसी का वायलेशन है, यानी उनके व्यक्तिगत क्षणों में दखल अंदाजी, जो कि कानूनन एक संगीन जुर्म है। महेश ने अपनी शातिर चाल से रोशनी को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। ऐसे जुर्म की रिपोर्ट ना लिखवाकर रोशनी ने बहुत बड़ी गलती की। इससे महेश को और भी बढ़ावा मिला। क्या बात है मैनेजर साहब, आज रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। आई होप ऑल इज वेल विद हर। उसने रिजाइन कर दिया सर। व्हाट? रिजाइन कर दिया? लेट मी टॉक टू हर। अरे जीजा जी, आप काहे अपना मुंह गंदा कर रहे हैं? अरे बड़ा ना सुना बोल रही थी आपके बारे में। हम आपको उससे बात नहीं करने देंगे, हम आपकी और बेइज्जती नहीं होने देंगे। अरे वो तो औरत थी, नहीं तो ऐसा झापड़ मारती कि उसका मुंह टूट जाता। कोई नहीं, मोबाइल दो। फोन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो। हाँ, आई वुड रादर से सर लॉस। वैसे मैनेजर साहब, आप महेश को कैश रजिस्टर के बारे में सब कुछ समझा दीजिए। मुझे लगता है मुझे अपनी एक नई कोर टीम खड़ी करनी पड़ेगी। ओके सर। सर, योर लकी नंबर सर 786 पूरी सीरीज है सर। थैंक यू अवस्थी जी। आप इस बंडल को अलग से रखवा दीजिएगा और बाकी जितने बचते हैं उन्हें काउंट करा के कल बैंक में जमा करा दें। जी। सो आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड। बाकी आप, हाँ महेश, कम तुम अच्छी तरह से कैश फ्लो को समझ लो। जी। अवस्थी साहब आपको सब समझा देंगे। जी। ओके जी। श्योर सर। सी यू गाइस। बैठो महेश। मैं कमिंग सर। आइए। सर, जो कपूर साहब अपने पुराने क्लाइंट हैं ना, जो दुबई रहते हैं, वो आए हैं। वो आपसे और शेफ से मिलना चाहते हैं। I'll be there in a minute। जाओ। महेश जी। जी। ये सारा कैश रजिस्टर हो चुका है। जी। आप प्लीज इसे सेफ में रख दीजिए और जब घर जाएं तो चाबी सर को दे देना। जी आप बेफिक्र रहिए सर, हम है ना। थैंक यू। जी। प्लीज टेक केयर। अरे साहब, आप आज ऑफिस नहीं गए? बड़ी फिक्र है हमारी तुमको, है? तबीयत खराब है, जीजी ने कहा आराम करो। अच्छा, मैं आपका कमरा साफ कर लेती हूँ। ए चंदा। जी साहब। अरे जरा अपने हाथ का बना चाय पिला दो यार।
अब साहब अभी? और कब पिलाओगी? जी साहब। लीजिए साहब। अरे गड़बड़ हो गया, चाय गिर अरे गया। ये तो सब गिर गया साहब। आप उठिए, मैं सब साफ कर देती हूँ। हाँ पता नहीं कैसे फिसल गया। कोई बात नहीं साहब। चोर कहीं की, पैसा चुरा रही है तुम? चोरी? नहीं साहब, मैं चोरी नहीं कर रही थी। मैं तो ये पैसे वहाँ साइड टेबल पे रखने जा रही थी। साइड टेबल पे रखने जा रही थी कि तुम? अभी हम देखें तुम और भी पैसा डालिए अपने ब्लाउज में। नहीं साहब, साहब इसके अलावा मैंने यहाँ और कोई पैसा नहीं देखा। जीजी! 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 तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे लल्ला के कैरेक्टर पर इतना बड़ा इल्जाम लगाए? मैडम आप मेरी बात चुप कर, निकाल यहाँ से। मैडम निकाल यहाँ से, मैंने कहा निकाल यहाँ से। चोर निकाल, निकाल। हेलो, मैंने चंदा को काम से निकाल दिया है। आप होटल से डिनर घर भिजवा दीजिएगा। मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। सर सेफ में कैश कम है सर। वो आपके लकी नंबर 786 वाली सीरीज में से पूरे 10,000 रुपए गायब है सर। लेकिन सेफ में तो पैसा आपने रखा था। सर वो मैं रखने वाला था, लेकिन हमारे पुराने क्लाइंट मिस्टर कपूर वो आ गए तो मैं उनको अटेंड करने चला गया और महेश को मैंने कहा था कि वो पैसे सेफ में रख दे और चाबी आपको दे दे। ठीक है, we will have to check it with महेश। क्या बात है, तुम्हारा लल्ला कहीं दिखाई नहीं दे रहा? लल्ला की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, और ऊपर से उस मनोज चंदा ने और भी मूड खराब कर दिया है। क्यों, क्या किया उसने? अब लल्ला ठहरा हमारा गांव का भोला भाला लड़का, और वो चंदा घाट घाट का पानी पीने वाली 2 टके की नौकरानी। लल्ला ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। What? हाँ, 2,000 रुपए चुरा रही थी वो। पता नहीं इस घर से और क्या क्या गायब हुआ होगा। आपको पता है क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी कि लल्ला उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और ब्लैकमेल भी। अब साज को आज कहा, लल्ला भोला जरूर है लेकिन सबूत था उसके पास। तुम्हारे पास वो 2,000 रुपए हैं? हाँ है मेरे पास। देना जरा। लाती हूँ। देखिए, मेरे विश्वास से ज्यादा तुम्हारे जीजी के विश्वास की जिम्मेदारी है तुम पर। माना कि इंसान से ही गलतियां होती हैं, पर वक्त रहते ही सुधर जाने में समझदारी है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो। फिलहाल सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। अपनी जीजी के लिए वक्त रहते अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना और हाँ, फिर मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा।
सरोज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले आप मुझे बताइए, आपका क्या चक्कर है उस नौकरानी चंदा के साथ? कब से मेरी बीमारी का फायदा उठा रहे हैं आप? ये तुम्हें क्या हो गया सरोज? तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? अच्छा, और जो आपने किया वो मेरे मना करने पर भी आप वहां पहुंच गए चंदा रानी का हाल पूछने। नहीं सरोज, मैं चंदा रानी का हाल पूछने नहीं गया था, मैं सिर्फ सच्चाई जानने गया था। पत्नी पर भरोसा नहीं, लल्ला पर भरोसा नहीं, पर वाह, चंदा रानी पर तो बहुत भरोसा है आपको। अरे ऐसी बात नहीं है, बिलीव मी, आई रियली ट्रस्ट यू। इफ यू ट्रस्ट मी, तो फिर मेरे घर संसार के फैसलों में दखल देने की क्या जरूरत थी आपको? मैं दखल देती हूँ आपके होटल के फैसलों में? नहीं ना। एक्चुअली जो नोट तुमने मुझे दिखाए थे 786 सीरीज वाले, वो हमारे ऑफिस से ही गायब हुए। आपकी इतनी हिम्मत, मेरे भाई को चोर साबित कर रहे हैं आप, और वो भी एक नौकरानी की खातिर? बहुत हो गया, अब मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती। और हाँ, सरकार सिर्फ 8-10 नोट नहीं छापती है एक सीरीज के। पढ़े लिखे हैं ना आप, तो पढ़े लिखों वाला बर्ताव भी करना सीखे। जा रही हूं मैं अपने लल्ला के साथ, आप यहां रहना और ऐश करना अपनी चंदा रानी के साथ। नहीं सरोज, नहीं, प्लीज। हो सकता है कि मुझसे जल्दबाजी में कुछ गलती हो गई, यकीन मानो, आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं, बिलीव मी, आई एम रियली सॉरी। बैठो, नहीं, जाने दीजिए मुझे। बैठो बैठो, प्लीज बैठो। सर, पटौदी साहब का फोन आया था। वो हमारे पुराने क्लाइंट हैं और उनके सारे बच्चों की शादी का ऑर्डर हमारे पास ही आता है। अब उनकी छोटी बिटिया की शादी है और ये ऑर्डर भी हमारे पास ही आया है। अच्छा, गुड। घर जैसा मामला है सर। आई वॉज थिंकिंग कि वहां पे इंचार्ज बना के किसे भेजा जाए। वेल, आई थिंक कि थोड़ा पर्सनल टच होना चाहिए। दे ऑल्सो शुड फील वेरी स्पेशल। व्हाट डू से? एग्जैक्टली सर। महेश को भेज दे। आई मीन आपके रिलेटिव हैं, पटौदीस को भी लगेगा कि ही इज सो स्पेशल फॉर अस। व्हाट डू यू थिंक सर? बट डोंट यू थिंक ये कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी भरा काम है? खाना कुक ने बनाना है, वेटर ने सर्व करना है। हमें तो एक फेस चाहिए जो हमें वहाँ रिप्रेजेंट कर सके। काम कुछ नहीं है सर, बातें करना है। नमस्कार नमस्कार, हाँ जी, और क्या? ठीक है, महेश को भेज दो। ओके सर। और वो शाम को जो मंडप लगने वाला था वो किधर लगा? अरे छिपकली, अरे यार शिट, छिपकली पड़ गई दाल में। अब सारी दाल फेंकनी पड़ेगी। क्या हुआ? अरे दाल में छिपकली गिर गया, पूरी दाल फेंकनी पड़ेगी। अगर ये दाल फेंक देंगे तो कितने का नुकसान होगा? अपने होटल से तो मंगवा नहीं सकते, काफी टाइम लगेगा। अच्छा, और लंच सर्व करने का टाइम भी हो गया है, तो अगर ऑर्डर देके मंगवाएंगे तो 10 से 15 हजार रुपया जाएगा। इधर जाओ, तुम दोनों टेम्पो में यहाँ सामान रखा, जाओ लेके आओ, जाओ। यही दाल चला दो और बोल देना कि दाल फेंक दिए। और कौन सा जीजा जी यहाँ पे आके चेक कर रहे हैं? मतलब क्या मतलब यार, तुम अब तुम्हारे आदमी तो बता देंगे जीजा जी को कि दाल में छिपकली गिरी है, हैं? लेकिन हम दाल नहीं फेंके हैं और ऑर्डर करके नया दाल नहीं मंगाए हैं। ये तो केवल हम ही तुम जानते हो ना, हैं? और वो छिपकली? बड़ा गुरु घंटाल हो यार तुम यार। छिपकली हैं? साला दाल के भाव में दाल गोश्त खिलाने का कम है क्या? अरे बचा हुआ पैसा आपस में 50-50 हैं? ठीक है। आज तेरी वजह से घर के 3 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा हुआ कि वो लोग मुझे जानते थे, इसलिए उन्होंने केस नहीं किया, वरना आज हम सब के सब जेल में होते। बता। सॉरी सर, मैं उनकी बातों में आ गया था। जीजा जी झूठ बोल रही है, फंसा रहा है मुझे। और तू क्या दूध पीता बच्चा है क्या? हाँ, चल निकल यहां से, और कल से नजर मत आना। और तू
जीजा जी झूठ बोल रहा है, कमीना फंसा रहा है हमको। अच्छा, तो एक घटिया इंसान है ये तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन इतना कमीना निकलेगा ये मुझे भी यकीन नहीं था। चल जीजा जी हमारी बात तो सुनिए, हमको उसी को सुनाना जिसकी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी हुई है। चल कमीना, यू ब्लडी रास्कल, कम चल। आप तो हमारी बात ही नहीं मानते। चल सरोज, सरोज क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? अरे इस कमीने की करतूत सामने आ गई। अगर इसका बस चलता आज तो मैं और तुम दोनों जेल में होते। जानती हो उसने क्या किया? क्या किया इसने? इसने गिरी हुई छिपकली वाली दाल क्लाइंट को सर्व कर दी और मुझसे कहता है कि मैंने नई दाल मंगाई है। मुझसे पैसे भी ऐंठ लिए इसने और फिर वो दाल खाकर क्लाइंट्स हॉस्पिटलाइज हो गए। बहुत अच्छा है कि वो मुझे जानते थे, इसलिए उन्होंने केस नहीं किया, नहीं तो आज मैं और तुम दोनों जेल में सड़ रहे होते। मेरा तो मन कर। क्या कर रहे हैं आप? हाँ? क्या बात है लल्ला, क्या है ये सब? दीदी यही वजह से हमको शहर और शहर के लोगों से डर लगता है। अरे हम ठहरे गांव के सीधे साधे भोले भाले इंसान, और इन शहरी लोगों ने मिलकर हमें फंसा दिया है। फंसाया? बस बोलने तो दीजिए ना उसे। हाँ फंसा दिया है, क्योंकि हमारे रहते इनकी धांधली नहीं चलेगी ना, इसलिए। दीदी हम आपके चरणों की सौगंध खा के कहते हैं, आप हमारी बहन नहीं माँ है, हम बेगुनाह हैं जीजी। और क्या सच जानना चाहते हैं आप? मेरे लल्ला को फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है? अरे तुम होश में तो हो? अरे झूठा है ये, एक नंबर का झूठ बोल रहा है। उसका चेहरा तो देखो, मक्कारी टपकती है। मैं तुमसे बता दे रहा हूं, अभी की अभी इसे घर से बाहर निकालो, वरना मैं पुलिस का हवाला कर दूंगा इसे। अगर आपको मेरे लल्ला से इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो मैं और मेरा लल्ला इसी वक्त घर से चले जाते हैं। अरे सरोज तुम क्या कर रही हो? अरे सुनो। चल लल्ला चल, हम नहीं रहेंगे यहाँ, चल। ये हमारी वजह से आप अपना संसार क्यों बिगाड़ रही हैं? तिनका तिनका करके बनाया है, हम चले जाते हैं। जीजा जी को हमसे प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ हम कांटेक्ट रखेंगे आपसे। हमारा रिश्ता इस धरती पे नहीं बना है, ऊपर से बन के आया है। हम एक ही कोख के पैदाइश है। हम चलते जीजी। नहीं लल्ला रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी लल्ला, मैं भी चलूंगी। तो हमारी कसम जीजी, हम चले जाते। लल्ला लल्ला एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मेरे लल्ला के जाने के साथ साथ मैं भी आपके लिए मर चुकी। सरोज तुम क्या कर रही हो? सरोज ने महेश की खातिर ममता का चश्मा पहना तो फिर कुछ यूं पहना कि उसे सही और गलत का फर्क नजर आना भी बंद हो गया। और बदले में महेश ने क्या किया? उसने उसकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव तो पैदा किया ही, साथ ही साथ गिरीश के मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ वैसे साहब बोलिए। सर मैडम की इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट के लिए मैंने आपके और मैडम के जॉइंट अकाउंट को लॉग इन किया था। सर मैं देख के हैरान रह गया हूँ कि विद इन लास्ट 15 डेज ह्यूज विड्रॉल्स हुए। अच्छा दिखाइए। प्लीज टेक ए लुक। अरे ये देखिए सरोज को इतने पैसे की क्या जरूरत आन पड़ी? सर एवरी ऑल्टरनेट डे 20 से 25 हजार रुपए निकाले गए और कभी कभी तो 50,000 रुपए निकाले गए। सर ये देखिए टोटल 3.5 लाख रुपए पिछले 15 दिनों में। अवस्थी साहब हो ना हो, इसमें जरूर महेश का ही हाथ होगा, वरना इतनी बड़ी रकम सरोज मुझे बताए बगैर नहीं निकाल सकती। आई मस्ट स्टॉप दिस। लल्ला पैसे नहीं निकल रहे। मैंने कार्ड से भी निकालने की कोशिश की और फिर बैंक में कॉल किया, पता चला कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है। ऐसा कैसे दीदी? हम तो मर जाएंगे। नहीं, ऐसे क्यों बोल रहा है? ये हमारी जिंदगी और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाएगा। चलो जमा जमाया धंधा छोड़ के हम यहाँ आए थे शहर आपके पास कि आपकी सेवा करेंगे, लेकिन शहर आके तो हम ना घर के रहे ना घाट के रहे। यहाँ जीजा जी ने निकाल दिया और वहाँ हमारा पार्टनर अवैध शराब का धंधा चालू कर दिया। हमारे नाम पे वारंट इशू हो गया है। वो पुलिस वाला कहता है कि एफआईआर से तुम्हारा नाम हटाने के लिए 3 लाख रुपया चाहिए। समझ में नहीं आ रहा इतना पैसा कहाँ से आएगा। जीजी कहीं जीजा जी ने तो ये सब नहीं करवाया ना? हो भी सकता है, आदमी अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब
मैं जीजा जी से पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ सरोज बोलो। आपने हमारा अकाउंट सील करवा दिया है, बस यही काम बाकी था? नहीं सरोज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो एक्चुअली में सर्विस टैक्स का ऑडिट आया हुआ है और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने ही सारे बैंक अकाउंट सील करवा दिए और मैं तुम्हें बात बताने ही वाला था, लेकिन तुम आजकल बात करती कहाँ हो। कब खत्म होगा ये ऑडिट? ये कोई लगभग 1-1.5 हफ्ता लगेगा। वैसे तुम्हें कोई जरूरत है तो बताओ। नहीं, ठीक है। जीजी प्लीज, जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम आप कर दीजिए। अगर मनेर की पुलिस यहाँ आ गई तो मतलब आपका लल्ला तो मतलब आपको हमारी स्वर्गीय अम्मा और बाबूजी की कसम जी, हमको बचा लो जीजी, हमको बचा लो। It seems our plan is working. आई एम हैप्पी फॉर मैडम एंड यू सर। ये महेश तो हिस्ट्री शीटर निकला सर। इसका बैकग्राउंड चेक करवाया है, इसकी दाल में काला नहीं है, इसकी पूरी दाल ही काली है। I know अवस्थी साहब, I will definitely teach him a lesson. सरोज, इस ब्रीफकेस को संभाल कर रखो। क्या है इसमें? वो हमारा बैंक अकाउंट सीज हो चुका है ना, तो इसमें हमारे होटल के 2 हफ्ते का कैश है और कुछ केटरिंग के ऑर्डर का एडवांस है। पूरे 50 लाख रुपए हैं इसमें, इसलिए इसका ख्याल रखना। कल मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, सुबह मेरी फ्लाइट। जीजी, इतने पैसे कहाँ से आए जीजी? तेरे जीजा जी का है। तुझे कितने चाहिए थे? 3 लाख ना? एक काम कर, तू 3.5 नहीं 4 लाख रख। ये देख, अब फिर से गांव जाकर अपना काम धंधा जमा ले और अपनी जीजी को गर्व होने का मौका दे। गर्व तो हमको तुम पे जीजी, हैं? आज तुम्हारी वजह से तुम्हारा लल्ला लखपति बन गया। क्यों नहीं बनेगा? मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जी। हाँ? पूरे आशीर्वाद से क्या होगा जी? हैं? सब मोह माया। मेरे लिए तुम मोह हो और माया हमारे सामने पड़ी है। हैं? ये क्या कर रहा है तू? हाँ? ये क्या कर रहा है? ये पैसे तेरे जीजा जी के हैं और तुमको जितने चाहिए थे उससे ज्यादा दिया ना हमने तुम्हें। 3-4 से काम नहीं होगा, हमको सब चाहिए, हैं? है ना? ठीक है? लालच मत कर वरना हम लाए दे भाई। जा, मैंने कहा क्या कर रहा है? ये पैसे जीजा जी के हैं तेरे। मैंने कहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा नहीं जाने दूंगी। बैग दे मुझे, बैग दे मुझे। मैंने कहा मुझे बैग दे। समझ नहीं आया तुझे? मैंने कहा बैग दे मुझे। क्या कर रहा है? अच्छा खासा चिंता छोड़ना हो ना। देखो तेरे को प्यार नहीं है, हैं? जीवन से प्यार नहीं है जीजी, प्यार नहीं है जीवन से, हैं? देख वो चंदा रानी तेरे पति हैं, तेरे को इतना समझाया जीजी, इतना समझाया, नहीं समझ में आया। अब जब तू समझ गई है कि मैं क्या हूँ तेरा। शाबाश महेश, शाबाश। कमीने, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। डॉक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। शांत हो जाओ सर। तुम्हारी आंखों पर बंधी ममता की पट्टी हटाने का मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। मुझे माफ कर दो सरोज, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। माफ कर दीजिए मुझे। I'm sorry।
ले जाइए इसे यहाँ से और ऐसी सजा दीजिए इसे कि अगली बार कोई भाई अपनी बहन को धोखा देने से पहले 10 बार सोचेगा। कलंक है ये भाई के नाम पे। ले जाइए इसे। ले चलो इसे। चलो।